अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ राना स्किल्सन इंस्टीट्यूट से। आज हम आपको चॉकलेट डबल मफ़न और चॉकलेट मूस सिखाएंगे रेसिपी। चॉकलेट लवर के लिए बहुत ये रेसिपी बेहतरीन है। आज जो हम चॉकलेट मफ़न करा रहे हैं, डबल चॉकलेट मफ़न, तो चलते हैं हम अपने किचन की तरफ। आज हमारे साथ किचन में है, मुझे असिस्ट कर रही रोशीना और मुबशरा। वाह, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है जी। अब हम आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। पहले हम बनाएंगे डबल चॉकलेट मफ़न और सेकंड रेसिपी डबल चॉकलेट मफ़न बनाएंगे। और सबसे पहले आपने करना क्या है, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपने अपना ओवन को प्री हीट करना है। ओवन प्री हीट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप रेसिपी स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक ओवन आपका प्री हीट नहीं होगा। तो ओवन को हमने प्री हीट कर लिया है 200 पे। अब हम रेसिपी अपनी स्टार्ट करते हैं, डबल चॉकलेट मफ़न। जी, उसी टेम्परेचर पे ही इसको हमने प्री हीट करना। एक बाउल दे दे मुझे जी। ये है हमारे पास ब्राउन शुगर, और हम इस बाउल में सेकंड हम लेंगे एग, 3 अंडे लेंगे। ज़रा तोड़ के दे दें, और इधर दे दें मुझे बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा। इधर अंडे दे दें यार। ये भी दे दें जी। ये हमने लिए 3 अंडे, इसको साइड पे रख दें। अब हम इसको करेंगे बीट। सबसे पहले ब्राउन शुगर और एग्स को, इसको रोशीना चला ज़रा बीट करें इसको। और ये हमारे पास जो फ्लावर है और बेकिंग पाउडर हमने लिया, इसमें इस ड्राई इंग्रेडिएंट हम एक जगह मिक्स कर देंगे। बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा ड्राई इंग्रेडिएंट हमने इसमें कर दिए एक जगह पे। और ये है कोको पाउडर। कोको पाउडर हम इसमें डाल के इसको एक दफ़ा सिफ्ट कर लेना हमने। सिफ्ट करने का मतलब इसको अच्छा आपका राइज हो जाता है केक। जब आप इसको फ्लावर में लम्स वगैरह, जो भी गुठलियाँ वगैरह होती हैं, वो निकल जाती हैं। वो मुझे छन्नी दे दें। बेकिंग सोडा और चॉकलेट, कोको पाउडर्स और फ्लावर और बेकिंग सोडा, सब चीज़ें एक दफ़ा सिफ्ट करेंगे आप जी। ये इसको हमने हल्का सा इस तरह सिफ्ट कर लेना। इस तरह शिफ्ट करना इसको इसलिए ज़रूरी है कि जब हम इसमें कोई लम्स वगैरह या कोई इसमें इस तरह की चीज़ हो, जो शिफ्ट करने से आपको पता लग जाता है और निकल आती है। और दूसरा इसका फ़ायदा ये होगा, जब हम इसको शिफ्ट करते हैं राइस अच्छे होते हैं जब आप इसको बनाते हैं कपकेक या कोई भी रेसिपी। मैंने पढ़ी है कि ये एयर को में एवापोरेट किया जाता है ताकि ये बिल्कुल इसमें एयर वगैरह जो होती है वो भी। अब हम इसमें डालेंगे, कितना बीट करना है इसको इतना बीट करना थोड़ा सा फ्लफी हो जाए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे योगर्ट, दही, योगर्ट इसलिए डालते हैं, इसमें योगर्ट से मॉइस्चर बनता है, सॉफ्टनेस आती है इसमें। और जब कोई रेसिपी में आप योगर्ट डालते हैं उसमें मॉइस्चर आता है। अच्छा जी, ये हमने पास रखे थे चॉकलेट चिप।
अब हम इसमें डाल रहे हैं चॉकलेट चिप। अगर चॉकलेट चिप डालेंगे तो इसमें दूध नहीं होंगे? नहीं, इसमें दूध नहीं होगा। बीट तब इसमें मिक्स तब होंगे जब हम इसमें हॉट वाटर डालेंगे लास्ट में। ये हमने रखी है चॉकलेट, मेल्ट चॉकलेट। ये है चॉकलेट और इसको भी हम इसमें ऐड करेंगे अभी। इसका चॉकलेट इसमें डालने से इसका इतना अच्छा सा बेहतरीन टेस्ट आता है जब हम इसमें ये गई चॉकलेट, इसको ये है वनीला एसेंस। जैसा मैंने पहले भी बताया आप लोगों के, जब हम इसमें अंडे डालते हैं तो वनीला एसेंस बहुत ज़रूरी होता है इसमें डालना कि अंडे की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अब मैं वनीला एसेंस इसमें ऐड कर रहा हूँ। वनीला एक पाउडर भी आता है, बाज़ार से आपको मिल जाता है। और वनीला बीन्स भी आते हैं, बिल्कुल आते हैं। वनीला बीन्स भी ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़े एक्सपेंसिव पड़ते हैं आपको वनीला बीन्स। अब हम इसमें डाल रहे हैं ऑयल। ऑयल डाल रहे हैं हम इसमें। ऑयल डालने के बाद आपने अपने ड्राई इंग्रेडिएंट जो पहले आपने मिक्स करके रखे थे, फ्लावर, कोको पाउडर, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, ये हमने इनको सिफ्ट कर लिया। सिफ्ट करने के बाद हम इसमें डाल रहे हैं स्पैचुला। स्लो करें थोड़ा। अब इसको आस्ता आस्ता इसमें डालें। अब हमने इसमें जो फ्लावर, ड्राई इंग्रेडिएंट जितने भी थे हमने इसमें ऐड कर दिए। अब इसको थोड़ा सा बीट करें। गरम पानी लास्ट में आपने इसमें हॉट वाटर डालना है। हॉट वाटर इसलिए डालते हैं कि जितना इसमें अपने ड्राई इंग्रेडिएंट मिक्स नहीं होते, जब हॉट वाटर डलता है तो वो अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं। हाँ, इसको थोड़ा सा गर्म, चूल्हा बंद कर दें। 1 मिनट रोकें। इसको हम दोनों रेसिपीज तो चॉकलेट लवर्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त। जी बिल्कुल, चॉकलेट लवर के लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है और इंशाल्लाह हम और भी इससे भी अच्छी चॉकलेट रेसिपीज़ आपको सिखाएंगे। पानी आपका हो गया गरम। अब लास्ट में हमने इसमें पानी डालना है गरम, इस तरह। अब हम इसको करेंगे मिक्स। और एक पाइपन दे दें मुझे ज़रा, और ट्रे दे दें। ओवन आपका प्रीहीट है और ये हमारा बैटर हो गया तैयार। और जहाँ हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम किचन में वापस आ चुके हैं। अब जो हम बना रहे थे अपनी रेसिपी डबल चॉकलेट मफ़न, उसका बैटर हो गया तैयार। अभी हम इसकी पाइपन में इसमें पोर करके ओवन में रखेंगे और 200 पे, और 25 मिनट लगेंगे इसको ओवन में। ये कोन जैसे हमने पाइपन बनाई है, आपको डिस्पोजेबल पाइपन भी मिल जाते हैं बाज़ार से, लेकिन आपको ये भी आना चाहिए। ब्राउन पेपर जो बाज़ार से मिलते हैं, इसमें हम कोन जो बनाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। आपको हम इंशाल्लाह ये चीज़ें भी साथ साथ सिखाएंगे। सीज़र दे देंगे। ओवन का टेम्परेचर मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, अभी 190 है। अब इस थोड़ा सा
हम इसको 200 पे ओके जी। अब हम इसमें कर रहे हैं पोर। जो हमारी ट्रे थी चॉकलेट मफन जो हम बना रहे हैं, अब ये देखें इस तरह इसको आपने इतना पोर करना आपने कि ये ना हो कि आप ऊपर तक भर दें इसको तो ये राइस ज़्यादा हो के बाहर आ जाएंगे, बाहर ना आ जाएंगे। कपकेक जो होता है उसके ऊपर हम डेकोरेशन नहीं करते हैं ना, उस पर हम डेकोरेशन करते हैं, और मफन जो है वो प्लेन होता है। एक पेपर और दे दें। दे दें मुझे जी। ये हम कोन बना रहे हैं। जो आपको इसका तरीक़ाकार भी बता दूं, आपने ये वाला कॉर्नर लेना, आपने यहाँ से इसको फोल्ड करते जाना और यहाँ इस तरह हम कोन, ये वाला जो कॉर्नर है ये आपका ऊपर आना चाहिए, नहीं तो जब हम कोन बनाते हैं हाँ तो वहाँ से नीचे ऊपर खुल जाता है तो फिर गिर जाता है इसमें बटर। प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में जाके सीखने का एक यही फ़ायदा है कि बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स पता चलती हैं जो आमतौर पे लोगों को पता नहीं होती। पहले हम भी ऐसे ही बनाते थे पाइपिंग के कि हमारा पॉइंट है वो नीचे आ गया। स्किल्सन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी प्रोफेशनल बेकिंग और कुकिंग करवा रहा है हमारा इंस्टीट्यूट। जिस तरह हम बेसिक से लेके एडवांस रेसिपी तक हम स्किल्सन आप स्टूडेंट को रेसिपीज़ करवा रहा है जो दूसरी जगह पे नहीं होती, जितना स्किल्सन आप लोगों को रेसिपी एडवांस करा रहा है जी। ये हमारा हो गया बैटर तैयार। अब हम इसको रखेंगे ओवन में। अब डबल चॉकलेट मफन आपके हो गए हैं, अब जाएंगे ओवन में। इसको हम 20 से 25 मिनट तक ओवन में रखेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे। अब जा रहे हैं ओवन में रखने। ओवन का टेम्परेचर हमारा जो है 200 पे है और 20 से 25 मिनट लगेंगे। अब इसमें ओवन में हम रख लें ग्लव्स को। जी, अब जैसे आपने ओवन में रखना है, ग्लव्स आपके पास ज़रूर होना चाहिए आपकी सेफ्टी के लिए ये चीज़ें, क्योंकि ट्रे जब गर्म होती है तो आप गलती से ऐसे पकड़ लेंगे तो आपका हाथ जलने का ख़तरा होता है। क्योंकि ग्लव्स बहुत ज़रूरी है कि आप इसको ट्रे दे दें इसी में। जी 200 पे हमने इसको रख दिया। अब इसको लगेंगे 20 से 25 मिनट बेकिंग के, और हम तब तक अपनी दूसरी रेसिपी चॉकलेट मूस जो है उसको तैयार करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट चॉकलेट, और ये है चॉकलेट सिरप, 1 एग्स और जेलेटिन, वनीला एसेंस और व्हिप क्रीम मेजर करके देंगे। जी अब हम कर रहे हैं दूसरी रेसिपी चॉकलेट मूस तैयार। और ये है हमारे पास व्हिप क्रीम। अभी हम इसको बीट करेंगे थोड़ा सा। हैंड बीटर दें मुझे। एग्स तो जी अंडा तोड़ दो जी। चॉकलेट सिरप, वनीला एसेंस और जेलेटिन और ये व्हिप क्रीम। चॉकलेट को मेल्ट करें जी उस पे।
इसमें ज़रा चलाएं ज़रा थोड़ा सा। अब हम इसको कर रहे हैं बीट। आपको बताते हैं कि आपने कितना इसको बीट करना है। जेलेटिन में पानी भी डालो। हाँ, चॉकलेट अभी मेल्ट कर रहे हैं हम लोग चूल्हे पे। आप इसको डायरेक्ट चॉकलेट को ओवन चूल्हे पे नहीं रखेंगे। डबल बॉयलर पानी के ऊपर या माइक्रोवेव में आपने गर्म करना है। डायरेक्ट आप इसको चूल्हे के ऊपर रखेंगे तो आपकी चॉकलेट जलने का ख़तरा है। तो इसलिए हम इसको डबल बॉयलर पे ही करेंगे। और इसके लिए जेलेटिन को जब हमने इसमें यूज़ करना है, इसमें थोड़ा सा पानी डालें ताकि ये थोड़ी सी फूल जाए। उसके बाद हम थोड़ा सा फूले, उसके बाद हम इसमें मिक्स करेंगे। डायरेक्ट कभी भी आपने इसको बंद करें। जेलेटिन को आपने डायरेक्ट कभी ऐसे नहीं डालना। सबसे पहले आप पानी में थोड़ा सा इसको हल करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि ये फूल जाए। उसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे हल्का सा माइक्रोवेव करके, गर्म करके। हाँ जी, जेलेटिन शीट भी मिल जाते हैं बाज़ार से। वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है जेलेटिन शीट, लेकिन आप जेलेटिन ले लें अच्छे ब्रांड का, किसी का भी जेलेटिन आप यूज़ कर सकते हैं। जेलेटिन का मैं आपको ये एक चीज़ बता दूँ, जेलेटिन को चेक करने का तरीका। जेलेटिन आप थोड़ा सा पानी में डालेंगे तो जेलेटिन अगर आपका ख़राब होगा तो पानी के ऊपर आ जाएगा, वो फूल जाएगा। अगर अच्छा होगा तो वो पानी के अंदर बैठ के थोड़ा राइज होगा। जी जी हाँ। व्हिप क्रीम कितनी बीट करेंगे तो व्हिप क्रीम हमारी बीट हो रही है। व्हिप क्रीम को हमने इसको इतना बीट करना कि ये थोड़ी सी थिक हो जाए। पानी दे देंगे थोड़ा सा जेलेटिन के लिए। इतना पानी अब मैं जेलेटिन में थोड़ा सा गर्म पानी डालूंगा। पानी हमने उतना लेना कि इसमें अच्छी तरह ये मिक्स हो जाए। और सेकंड आपने इसमें वनीला एसेंस ऐड करना। इसको बंद करो देना। जेलेटिन हमने गर्म पानी डाल के वनीला एसेंस हम इसमें डालेंगे, इसलिए जेलेटिन में जब वनीला एसेंस डालेंगे तो इसका जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगा। विदाउट वनीला आपने कभी नहीं यूज़ करना है इसको, क्योंकि वनीला डालें स्मेल इसकी होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ स्मेल होती है। अगर वनीला डाल दें तो स्मेल उसकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल जेलेटिन का स्मेल ख़त्म हो जाता है। वनीला इसमें आप ऐड कर दें और ये हो गया हमारा जेलेटिन रेडी। जब हम मूस बनाते हैं तो आपको जेलेटिन थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ना हो कि ठंडा हो जाए तो आप उसमें मिक्स करेंगे तो आपकी मूस में लम्स आ जाएंगे, गुठलियाँ बनेंगी। चलाएं ज़रा इसको। ये देखें इस तरह का इसका टेक्सचर होना चाहिए। जी चॉकलेट दे देंगे, चॉकलेट दे देंगे। चॉकलेट हमारी मेल्ट हो रही है। जी ये देखें इसका टेक्सचर क्रीम का। इस तरह आपकी क्रीम की थिकनेस इतनी होनी चाहिए। स्पैचुलर दें मुझे। ये आपकी क्रीम तैयार हो गई। इसको देखें इतनी इसकी थिकनेस होनी चाहिए जब हम इसको बीट करते हैं।
शेफ ये सॉफ्टनेस ख़त्म कर दें इसकी, बिल्कुल थिक कर दें इसको, फिर जब ये चीज़ें जाएंगी तो ये और थिक नहीं हो जाएगी? नहीं, ज़्यादा इसको थिक, जब हम इसमें जेलेटिन में हमने पानी डाला हुआ उसकी वजह से और चॉकलेट सिरप इसमें डालेंगे तो इसको असली फॉर्म में ले आएगा। क्रीम दें इसमें, मिक्स करें थोड़ी सी। अब हम क्या करेंगे, एग्स बॉल दे दें एक मुझे, ये पानी गिरा के दे दें। जी। अच्छा, अब हम एग्स जो हमने अंडा रखा हुआ इसको बीट करेंगे अच्छी तरह फ्लफी करके, इसमें मिक्स करेंगे हम चॉकलेट में है, और मिक्सर दे दें बीट मिक्स। ये लिया हमने एक अंडा और इसको हम करेंगे बीट। क्रीम इसमें इसको हटाएं ज़रा। अब हम इसको इस तरह अच्छी तरह फ्लफी करेंगे। जी, ये हो गया एग्स। अब हम इसमें चॉकलेट जो हमने रखी थी इसमें इसको करेंगे मिक्स। चॉकलेट जब भी आप मूस बना रहे हो, चॉकलेट मूस बना रहे हैं या चॉकलेट केक बना रहे हैं या आप कोई भी डिज़र्ट चॉकलेट वाला बना रहे हो, कभी भी आपने चॉकलेट डायरेक्ट नहीं डालनी क्रीम में। अब हम इसमें जेलेटिन डाल रहे हैं जो हमने रखा था, इसमें वनीला एसेंस डाला और जेलेटिन मिक्स करके। जेलेटिन थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए आपका, नहीं तो इसमें गुठलियाँ लम्स वगैरह आ जाएंगे। शेफ अगर चॉकलेट हम डायरेक्ट क्रीम में ऐड करते हैं तो इससे क्या होगा? डायरेक्ट हम जब चॉकलेट इसमें डालते हैं, जैसे जो क्रीम है हमने इसमें डायरेक्ट डबल बॉयलर जो चॉकलेट की हमने डायरेक्ट इसमें डाल दी, तो जब हम इसको इसमें मिक्स करेंगे वो गुठलियाँ लम्स ऐसे बनेंगे, ख़त्म नहीं होंगे फुल। इसलिए इसको इस तरह सॉस टाइप बना के फिर हमने इसमें ऐड करना है इसको। ये हमने लिया था चॉकलेट सिरप। अब मैं इसमें चॉकलेट में चॉकलेट सिरप भी ऐड कर रहा हूँ। जी जनाब, अब हमारा हो गया ये चॉकलेट रेडी। हम इसमें करेंगे मिक्स जो हमने व्हिप क्रीम की, और इसमें अब हम इसमें ये वाली चॉकलेट ऐड कर रहे हैं। शॉर्ट ग्लासेस दे दीजिए मुझे। जी। ये पकड़िए, डस्टर एक दीजिए। ये इसको अच्छी तरह चॉकलेट को अब निकाल लें। जी ये देखें, अब इसका टेक्सचर देखें, इस तरह इसको मिक्स करते जाएं। आप इसको किसी बाउल में भी बना सकते हैं, बड़े बाउल में, या इसको शॉर्ट ग्लासेस ले लें। अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए हम इस तरह के ग्लासेस वगैरह यूज़ करते हैं। अगर बल्ब इसी बाउल में भी रख सकते हैं। बल्ब में आप अगर आप जैसे फैमिली में माशाल्लाह बहुत लोग होते हैं तो हम इस बड़ा बाउल भी बना के उसमें भी सर्विंग कर सकते हैं। शेफ इसको कितना टाइम चाहिए सेट होने के लिए? इसको मूस को सेट होने के लिए कम से कम 3 आवर्स, 3 घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में रखेंगे। उसके बाद ये हार्ड होगा, फिर हम इसको सर्विंग कर सकते हैं। जी अब हम इसकी कोन से इसको भरेंगे। जैसे हमने पहले कोन बनाना आपको बताया था, इसी तरह हम दूसरी दफ़ा कोन बना के, जो हमारे पास शॉर्ट ग्लासेस रेडी हैं, अब ये हम इसमें पोर करेंगे। ये देखें, और चॉकलेट सिरप दीजिएगा थोड़ा सा मुझे। इसकी मैं डेकोरेशन आपको कुछ ग्लासेस में भी करके दिखाऊंगा कि अच्छा
प्रेजेंटेबल लगे। एक टिश्यू दीजिए, इस टिश्यू यहाँ पे रखा करो जी। जी एक पेपर दें और मुझे छोटा ब्राउन पेपर दे दें। अब चॉकलेट इसमें भी क्या हम लेयरिंग वगैरह कर सकते हैं, जैसे हमने अपनी पहली रेसिपी पैनाकोटा में लेयरिंग कराया? जी बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें लेयरिंग, इसमें बिस्किट भी डाले जाते हैं नीचे, जैसे मैं अभी चॉकलेट सिरप डाल रहा हूँ, इस तरह भी इसको किया जा सकता है। सीजर दे दे मुझे ज़रा। पहले मैंने इसमें थोड़ा सा चॉकलेट सिरप ग्लासेस में ऐड किया। अब हम जो हमने बैटर तैयार किया था चॉकलेट मूस का, वो इसमें पोर करूँगा मैं। ये देखिए इस तरह। ऐसे तो पूरी बाउंड्री चॉकलेट की बन गई। हाँ, ऐसे लग रहा है जैसे पूरी चॉकलेट है। लेयरिंग जो है चॉकलेट की है। ये आपका चॉकलेट मूस रेडी हो गया। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है इसका, बेहतरीन। शेफ ऊपर से भी इसको तो हम आइसिंग वगैरह जी, कर सकते हैं। इसके ऊपर जब हम इसको रखेंगे फ्रिज में थोड़ी देर, और इसके बाद इसको जब फ्रिज से निकालेंगे इसको थोड़ी देर के लिए, फिर इसके ऊपर अब चॉकलेट सिरप डालें और चॉकलेट की डेकोरेशन अगर करना चाहते हैं तो अच्छा सा इसको प्रेजेंटेशन के साथ सर्विंग करेंगे। ठंडा करने के बाद जी बिल्कुल इसको पहले हम ठंडा करेंगे, फ्रिज में रखें इसको। अब हम उसको जो हमने कप ओवन में रखे हुए थे अपने कपकेक, उनकी तरफ चलते हैं, देखते हैं उनको। हटें ज़रा जी। कपकेक हमारे अभी थोड़ा सा टाइम है, अभी कपकेक को हमारे थोड़ा सा टाइम है, 5 से 7 मिनट। उसके बाद हम इसको निकालेंगे और डेकोरेशन करेंगे। डेकोरेशन लेकिन आपने जब इसको करना है थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा, क्योंकि क्रीम से जब आप डेकोरेट करेंगे, जब भी गर्म होगा आपका कपकेक केक कोई भी अप्लाई करेंगे क्रीम तो वो मेल्ट हो जाएगी। इस चीज़ का आपने बहुत सारा ख्याल रखना है कि ठंडा करने के बाद आप इसको डेकोरेट करें। यहाँ पर हम एक ले रहे हैं छोट ब्रेक और मिलते हैं आपसे 2 मिनट बाद। ओके, वेलकम बैक नाजरीन। हम किचन में आ चुके हैं और हमने जो अब कप केक रखे थे ओवन में, डबल चॉकलेट मफ़न, तो हम उसको निकाल रहे हैं अभी। तो ये देखें अब हो गए हमारे वो रेडी। अब इनको हम निकालेंगे। ये हो गए हमारे तैयार डबल चॉकलेट मफ़न। जैसे ही थोड़ा सा इसको बाहर रखेंगे ठंडा हो जाएगा, फिर हम इस पर जो ऊपर डेकोरेशन करेंगे क्रीम की, जो हमने क्रीम दे दे मुझे। ये हम इसको ट्रे से निकाल रहे हैं ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। और नाइफ दे दें, ग्लव्स दें मुझे। जी अब हल्की हल्की सी हीट आ रही है इसमें। जैसे ये थोड़ा सा ठंडा होगा हम इसको निकालेंगे। निकाल के जो ऊपर वाली टॉपिंग है वो आपको बताएंगे कि किस तरह इसकी ऊपर की टॉपिंग होती है और किस तरह हम इसको सर्विंग करेंगे इसकी। और प्लेट दे दें मुझे एक। ये हमारे कपकेक ये हमने निकाल लिए। जो कपकेक हमने ओवन में रखे हुए थे गरम गरम। और चॉकलेट लवर्स के लिए ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। चॉकलेट मूस हो गया और चॉकलेट कपकेक हो गया, क्योंकि इसमें डबल चॉकलेट है।
बहुत ज़्यादा एरोमा बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। हाँ, गरम। अब हम इसको करेंगे डेकोरेट। जी, इसको ज़रा हटा दें। ये हो गया हमारे, यहीं आपके सामने हम इस पे ठीक। अब ये हो गया ठंडे थोड़े से। अब इसको हम करेंगे डेकोरेट। एक पाइपन बैग दे दें मुझे और नोज़ल दे दें। पेपर बड़ा देना यार। हाँ, बड़ा पेपर नहीं है। जी, डबल चॉकलेट मफ़न आपके हो गए हैं। ओवन से निकाले जैसे हमने निकाले इसको, और हम इसके ऊपर डेकोरेशन करेंगे। नाइफ, पैलेट नाइफ दे दें। पेपर उसमें पड़े हुए हैं दराज में पीछे यार। नाइफ दें शेफ, पैलेट नाइफ। जी, अब हम इसको कोन बना के डेकोरेट करेंगे इस तरह। कोन बनाएं जैसे पहले हमने आपको पाइपन बनाना सिखाई थी। इस तरह इसको पाइपन को हम बनाएंगे। और अपने पास जो भी आपके पास नोज़ल हो, हमारे पास ये पेस्ट्री नोज़ल है, हम इसी साइज़ की इसकी कटिंग करेंगे ताकि ये नोज़ल अंदर वाली साइड पे इस जी नोज़ल इसलिए हम यूज़ करते हैं कि इसके ऊपर अच्छा सा डेकोरेट किया जाए इसको। वैसे विदाउट नोज़ल भी आजकल जैसे फ्लावर्स वगैरह बनते हैं उससे भी बना सकते हैं। ये हमने इसकी जो आइसिंग तैयार की थी और इसको हमने इसको सिंपल सी इसमें चॉकलेट मेल्ट करने के बाद आप इसमें थोड़ी सी क्रीम डालेंगे, हैवी क्रीम, और ये आपकी डेकोरेशन ऊपर जो तो ये आपकी आइसिंग जो ऊपर वाली टॉपिंग है ये रेडी होगी। अब मैं इसको कोन में भरूंगा। स्पैचुलर दे दे मुझे। स्पैचुलर इधर भी पड़े हुए हैं। ये इस तरह ये हटा दें। एक टिश्यू दे दें, पेपर दे दें। जी जनाब, ये हमारे हो गई पाइपन रेडी। अब हम इसको करेंगे डेकोरेट। इस तरह शेफ नोडल यूज़ करने से बहुत अच्छी परफेक्शन आ जाती है। बिल्कुल। बहुत खूबसूरत लग रहा है देखने में। ये हमारा डबल चॉकलेट मफ़न रेडी। हम इसके ऊपर डेकोरेशन कर रहे हैं और प्लेट एक दूसरी दे दें। जी, नोज़ल हमने जो लगाया उस कितना अच्छा इसका ऊपर से शेप आया, टेक्सचर आ रहा है। इसको हम जब भी बनाएंगे इससे पेस्ट्री नोज़ल ले लें। अगर आपके पास पेस्ट्री नोज़ल नहीं है, हम तो इसकी कटिंग करके पाइपन से इससे भी हम लोग इसको बना लेते हैं। लेकिन आप हैं ज़्यादातर पेस्ट्री नूडल से यूज़ होता है। जी जी बिल्कुल, पेस्ट्री नोज़ल ज़्यादातर। और इस तरह की डेकोरेशन में। अच्छी प्लेट नहीं है। ट्रे में लेना। जी जनाब, ये होगा हमारे डबल चॉकलेट मफ़न तैयार। अब हम जो पहले हमने फ्रिज में रखे थे
चॉकलेट मूस, अभी वो भी हम निकालते हैं। प्लेट देना डेकोरेशन। ये हमने फ्रिज से निकाले चॉकलेट मूस। सिरप दे दें मुझे। ये स्क्रीन पे देख सकते हैं आप रेसिपी कार्ड, और ये सिरप दे दें मुझे थोड़ा सा। जी डबल चॉकलेट मफन आपका रेडी जी। और चॉकलेट मफन इसको टेबल पे रख दें वहाँ पे सर्विंग के लिए। अब हम इसके ऊपर चॉकलेट मूस जो हमने रखा था, इसके ऊपर थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डालेंगे इस तरह। ये इसके साथ हम ड्राई फ्रूट्स की भी कोई गार्निशिंग वगैरह कर सकते हैं क्या? वो हम कपकेक के ऊपर कर सकते हैं। इसके ऊपर डेकोरेशन किया जाता है, चॉकलेट गार्निश वार्निश जो करवानी है हमने, तो इस तरह। इसको थोड़ा सा दूसरा दे दें प्लेट में मुझे। जी ये हमारा चॉकलेट मूस इसको मुझे वहाँ रखें। हमारा चॉकलेट मूस और डबल चॉकलेट मफन दोनों रेसिपी रेडी हो गई। और जी ये दोनों हमारी चीज़ें तैयार रखी हैं, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। और हमने जो आपको डबल चॉकलेट मफन की रेसिपी करवाई, और दूसरा हमने चॉकलेट मूस बनाया। मुझे बहुत मज़े की रेसिपी है, घर पे ज़रूर आप ट्राई कीजिए इसको। इसमें क्या आपको मैं रेसिपी हमारा रेसिपी कार्ड हमारा स्क्रीन पे चल रहा है। डबल चॉकलेट मफन में हमने लिया था फ्लावर, योगर्ट और ऑयल, ब्राउन शुगर, एग्स, और इन सब चीज़ों को जैसे आपके मेथड हमने दिखाया है स्क्रीन के ऊपर, इसी तरह आप इसको बीट करना है। और टेम्परेचर ओवन का आपने ज़रूर पहले ओवन को प्रीहीट करके रखना आपने। जब तक आपका ओवन प्रीहीट नहीं होगा तो आप जब भी ओवन में कोई चीज़ बना के रखेंगे तो वो आपकी रेसिपी उसी तरह नहीं उसका रिज़ल्ट आएगा जब तक आप उसको प्रीहीट नहीं करेंगे। सेकंड हमने जो चॉकलेट मूस बनाया, चॉकलेट लवर्स के लिए ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। आप इसमें अच्छी कोई चॉकलेट यूज़ करें। जब भी चॉकलेट मूस या हम कोई चॉकलेट की कोई रेसिपी लगा रहे हैं, लेकिन आपने सबसे जितनी अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट होगी उतना ही अच्छा उसका रिज़ल्ट आएगा। जी हमारी दोनों रेसिपी हो चुकी हैं तैयार। अब हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।